ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नागपंचमी की कि नागपंचमी क्यों मनाई जाती है, नागपंचमी का शुभ मुहूर्त कब है, नागपंचमी क्या होती है, काल सर्पदोष का उपाय क्या है, क्यों पीटते हैं गुड़िया, इस दिन किसका पूजन होता है, पूजा विधि क्या है, नागपंचमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब हम नागपंचमी का पूजन करते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। 9 अगस्त 2024 को नागपंचमी का पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग देवता को समर्पित नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल शुक्ल पक्ष की श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर साल मनाया जाता है और हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन सभी तरह के नागों और विशेषकर भगवान शिव के गले में शिशोवत नाग देवता की पूजा की जाती है। लेकिन यह पूजा पंचमी को ही क्यों की जाती है, इसी दिन नागपंचमी क्यों बोला गया है, इसके पीछे की एक कहानी है जिसमें नागों की पूजा के कारण उसका उल्लेख मिलता है। वेद और पुराणों में नागों का उद्गम महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से माना जाता है। नागों का मूल जो स्थान है वो पाताल लोक है। जब भी नाग कोई शरण लेते हैं तो पाताल लोक में जाकर अपनी शरण लेते हैं। जब देवता और असुरों ने इकट्ठे होकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से 14 रत्न पाए गए थे। ये 14 रत्नों में से एक है उच्च श्रवय नामक अश्व रत्न जो प्राप्त किया था। यह रत्न श्वेत वर्ण का था। उसे देखकर नागमाता कद्रू तथा विमाता बिनता दोनों में अश्व के रंग के संबंध में थोड़ा वाद विवाद हो गया। कद्रू ने कहा, कद्रू कौन थी? जो महर्षि कश्यप की पत्नी और ये नागों की माता थी। विमाता बिनता भी कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी थी। तो उनका आपस में ये मतभेद हो गए। कद्रू ने कहा कि अश्व के केश श्याम वर्ण के हैं, यदि उनका कथन गलत हो जाए तो वह बिनता की दासी बन जाएगी, अन्यथा बिनता उसकी दासी बनेगी। ये बिनता और कद्रू के दरमियान की कड़बड़ाहट सामने आई। कद्रू ने अपने आप को सत्य बनाने के लिए अपने पुत्रों को, जो उसके पुत्र नाग थे, उनको बोला कि आप बाल के रूप, एक बाल हेयर उसके समान सूक्ष्म बनाकर अपने आप को अश्व के शरीर पर चिपक जाने का निर्देश दिया। कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बाल के समान सूक्ष्म बनाकर अश्व के शरीर पर चिपक जाने को निर्देश दिया, किंतु नागों ने अपनी असमर्थता प्रगटा दी कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर क्रोधित होकर कद्रू ने नागों को श्राप दे दिया कि पांडवों के वंश में राजा जन्मेजय जब सर्प शस्त्र करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में भस्म हो जाओगे। इतना बड़ा श्राप कद्रू ने सांपों को दिया और कद्रू का ये श्राप सुनकर नाग भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी के पास चले गए कि हमें ऐसा श्राप दिया गया है, इसका बचाव क्या है। तो ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया कि यायावर वंश में उत्पन्न तपस्वी जरकारू तुम्हारे बहनोई होंगे, उनका पुत्र आस्तिक ही तुम्हारी रक्षा करेगा। और ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नागराज बांसुकी बहुत प्रसन्न हुई और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने स्थान पर वापस आ गए। फिर द्वापर युग में अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय सर्पों से बदला लेने और नागवंश को विनाश करने के लिए एक यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित को
तक्षक नामक सर्प ने डस लिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी परीक्षित की। तो जो परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय, उसने सांपों से यह बदला लेना चाहा। उसने एक यज्ञ रचा और वो यज्ञ ऐसा था कि सर्प खुद आकर अपनी आहुति उस अग्नि में देते जाएंगे और उनके वंश का खात्मा हो जाएगा। और दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को ही नागों को ये वरदान दिया था कि इसी तिथि पर आस्तिक मुनि ने नागों का परीक्षण किया था और उनके जलते हुए शरीर पर दूध की धारा डालकर उनको शीतलता प्रदान की थी। उसी समय नागों ने आस्तिक मुनि से कहा था कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी नागदंश का भय नहीं रहेगा। तभी से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाती है। जो इस दिन नागों की पूजा करते हैं, नाग उनको कभी भी नहीं सताते। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था। वैसे तो भारतवर्ष त्योहारों का देश है। नाग पंचमी का त्योहार हिंदू त्योहार है जिसे नागुला पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है जो आमतौर पर जुलाई या अगस्त में ही पड़ता है। हिंदू पुराण कथाओं के अनुसार पवित्र नागों, जिनके बारे में जाना जाता है कि उनमें दैवीय शक्तियां हैं और पूजा इसी प्राचीन त्योहार के दौरान ही की जाती है। शुभ दिन पर भक्त नाग पूजा करते हैं और नागों को पवित्र वस्तु में अर्पित करते हैं। उनसे सुरक्षा और आशीर्वाद पाने की आशा करते हैं। सांपों के महत्व और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की उनकी भूमिका को दर्शाता है। गुजरात में यह त्योहार अलग दिन नाग पंचमी के नाम से मनाया जाता है जो इस बार 24 अगस्त को शनिवार के दिन पड़ रही है। रीति रिवाज और परंपराएं ये समान रहती हैं। नाग पंचमी प्रकृति और जीवों के सम्मान के लिए उनके आदर के रूप में मनाया जाता है। और यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि इस नाग पंचमी के दिन, किसी भी नाग पंचमी के दिन 12 नागों की पूजा की जाती है। और वो कौन कौन से हैं? पद्म, कंबला, करकोटक, अनंत, बासुकी, शेष, अश्वतारा, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगला। ये 12 तरह के नाग हैं जिनका नाग पंचमी के दिन पूजन किया जाता है। कई जगह तो जीवित नागों की पूजा की जाती है। उन्हें दूध पिलाया जाता है। पूजा के दौरान भक्त विशेष मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं। नाग पंचमी के दिन पूजा मंत्र का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह नाग देवता से आशीर्वाद और सुरक्षा मांगी जाती है। इस दिन किए जाने वाले अनुष्ठान मंत्र उसके अर्थ के बिना अधूरे होते हैं। नाग पंचमी के दिन नागों की सेवा करने से कभी भी सर्प कटने से मृत्यु नहीं होती। नाग देवता की पूजा करने से सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें और पंचमी के दिन व्रत करके शाम को ही एक बार भोजन करें। पूजा कैसे करनी है? पूजा के लिए लकड़ी की एक चौकी ले लें। उस पर मिट्टी के बने सांप की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। फिर हल्दी, रौली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। फिर कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पटरे पर बैठे नाग देवता को अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद नाग देवता की आरती की जाती है। सुविधा के लिए आप सपेरे को कुछ दक्षिणा दे सकते हैं या दूध सांप को पिला सकते हैं। और नाग पंचमी की जो कथा है जो पहले हमने सुनाई है इसी वीडियो में, वो इसको सुनना जरूरी है। जब आपने व्रत किया है, अगर व्रत नहीं भी किया, पूजा की है, तब भी कथा सुनना जरूरी है। इस दिन घर के जो मुख्य द्वार है उस पर नाग देवता की फोटो बना दी जाती है
ये परंपरा है कि फिर घर जो है वो नाग देवता से सुरक्षित रहता है। जैसे मान्यता है, जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है वह राहु और केतु की गलत दिशा के कारण होता है। तो इसलिए जो नाग पंचमी के दिन नागों का पूजन करते हैं उनका काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। यहां एक बात और बताने योग्य है कि इस साल नाग पंचमी के मौके पर शिववास योग, सिद्ध योग, साध्य योग और बालम, कर्ण योग, हस्त नक्षत्र योग, इन शुभ संयोग में नाग पंचमी मनाई जाएगी। इस नाग पंचमी को काल सर्प दोष दूर करने का सबसे उत्तम मौका है। करना क्या है? नाग पंचमी के दिन घर के मेन गेट पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं। इसकी विधिवत पूजा करें जैसे मैंने बताया है पहले। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और काल सर्प दोष से होने वाली तमाम परेशानियां पलायन कर जाएंगी। नाग पंचमी के दिन अगर आपको काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन राहु और केतु के मंत्रों का जाप करना बहुत लाभकारी माना गया है। राहु का मंत्र है ओम रा राहवे नमः और केतु का मंत्र है ओम के केतवे नमः। इस मंत्र का जाप करते रहें नाग पंचमी के दिन और आपका काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। नाग पंचमी के दिन श्रीमद् भागवत पुराण और श्री हरिवंश का पाठ करवाएं। इससे जीवन के सभी दुखों का अंत होता है। और आप ये भी कर सकते हैं कि भैरव बाबा की पूजा कर सकते हैं। भैरव बाबा को पूजा के दौरान कच्चा दूध चढ़ाएं। इस शुभ मौके पर नाग देवता या शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएं, वहां पोछा लगाएं, सफाई करें। आप किसी भी धर्म स्थल की सीढ़ियों पर जाकर पोछा लगा लें। नाग पंचमी के दिन इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। नकारात्मक ऊर्जा पलायन कर जाती है। और यह भी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन घर में रोटी नहीं बनाई जाती। और इसके पीछे का कारण क्या है? माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन लोहे से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करना शुभ नहीं होता। इसलिए इस अवसर पर लोहा वर्जित है। ज्यादातर तवा लोहे का होता है, इसलिए इस दिन रोटी नहीं बनाई जाती, नहीं सेकी जाती। दूसरा कारण यह भी है कि तवे को सांप के फन से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए भी नाग पंचमी पर आंच पर तवा नहीं रखा जाता। कहते हैं ऐसा करने पर नाग देवता नाराज होते हैं। जैसे नाग पंचमी पर रोटी नहीं बनाई जाती, ऐसे ही शीतला अष्टमी जो होती है उस पर घर में रोटी नहीं बनाई जाती। शीतला अष्टमी के दिन घर में रोटी नहीं बनाई जाती। जो पहले दिन का बासी भोजन होता है वही खाया जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध पिलाना बहुत अच्छा होता है। अगर आप सीधा नाग देवता को दूध नहीं पिला सकते तो किसी भी कटोरी में दूध लेकर किसी अनजान जगह पर रख दें, सबके नाम का। और नाग पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? नाग पंचमी के दिन किसी भी सांप की किसी भी हालत में कोई हत्या नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। कई जगह पे गुड़िया पीटने की कथाएं प्रचलित हैं, इसका हम जिक्र करेंगे। यह कहानी एक भाई बहन की है। एक भाई भगवान शंकर का परम भक्त था। वह उनका दर्शन करने रोजाना मंदिर जाया करता था। वहां एक नाग देवता के दर्शन उसको रोज होते थे। जब बालक उन्हें रोज दूध पिलाता था तो दोनों का एक दूसरे से लगाव हो गया। तो जब भी बालक मंदिर में जाता पूजा करने के लिए तो नाग देवता उसके पैरों को जकड़कर उससे प्यार करता और बालक को ये बहुत अच्छा लगता था। एक दिन बालक की बहन बालक के साथ मंदिर में चली गई। नाग देवता ने वैसे ही किया
जैसे वो रोजाना करता था कि अपने मित्र को पैरों से लिपट कर वो प्यार करता था। जब ऐसा लड़की ने देखा तो वो घबरा गई। उसने सोचा कि ये सांप मेरे भाई को काट रहा है। उसने एक लकड़ उठाई और उस सांप को पीट पीट कर मार डाला। तो भाई को बहुत दुख हुआ और उसने बात सारी उस गुड़िया को बताई, अपनी बहन को बताई। तो बहन को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन उसने एक सांप की हत्या की थी, इसलिए उस लड़की को सजा तो उसको मिलनी थी। तब से ये गुड़िया की पिटाई होती है। लोग क्या करते हैं, एक कपड़े की गुड़िया बना लेते हैं और उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। लकड़ी के डंडे से या किसी और ऐसी ही चीज़ से उस गुड़िया की पिटाई होती है। पिटाई के बाद उस गुड़िया को जल प्रवाह कर दिया जाता है। ये एक भाई बहन का प्यार। ये छोटी सी सजा इसलिए दी गई गुड़िया को कि उसने गलत फहमी में सर्प को मारा था कि मेरे भाई को काट रहा है, इसलिए उसको ये छोटी सी सजा दी गई। लड़की की उस गलती के कारण हर साल ये त्योहार गुड़िया को पीटने का मनाया जाता है। अगर आपको सांप दिख जाए तो वो अच्छी बात है, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। आप प्रणाम कीजिए और दूर से निकल लीजिए। ये मानिए कि भगवान ने आपको दर्शन दिए हैं। आप अपने घर आ जाएं, आपको सर्प इस दिन कुछ नहीं कहेगा। और भूल कर भी किसी भी सांप को परेशान ना करें। नाग पंचमी के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करें, जलाभिषेक करें। यह बहुत शुभ माना गया है। इस दिन भैरव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें और कच्चा दूध अर्पित करें। अगर आप इस दिन धन लाभ का योग प्राप्त करना चाहते हो तो एक चांदी का नाग नागन का जोड़ा बनवा लें। अपनी हैसियत के अनुसार जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप उतना चांदी का नाग नागन का जोड़ा बनवा लें और इस दिन भगवान शिव के मंदिर में अर्पित कर दें। तो आपके धन लाभ होने के योग बनने शुरू हो जाएंगे। नागों की पूजा करने के लिए सावन का महीना ही क्यों? माना जाता है कि सर्प पाताल लोक में रहते हैं और वर्षा के दौरान वो भूलोक पे आ जाते हैं। वो भूलोक पर किसी को कुछ ना कहें, किसी को कुछ हानि ना पहुंचाएं, इसलिए उनका पूजन किया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है, उनको प्रणाम किया जाता है। नाग पूजा के दौरान नाग स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। तो आप भी नाग पंचमी पे जैसे हमने बताया है वैसे ही पूजा करें और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज की इस विशेष जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।